एवरीवन, तो यार आज के वाले इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न जो कि है हैमर और इन्वर्टेड हैमर के बारे में। ना केवल सिर्फ इन्वर्टेड हैमर बट शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन के बारे में भी बात करेंगे आज। तो ये चार प्रकार के हैमर होते हैं। पहले हैमर क्या होता है ये बता देता हूँ। अच्छा, उससे भी पहले अगर आप लोग को कैंडल स्टिक नहीं पता है कि कैंडल स्टिक क्या होती है, इसकी वर्किंग क्या है, काम कैसे करती है, तो यार मेरा पिछला वाला वीडियो देख लो, मतलब पिछले का पिछला। ठीक है। और मैंने पिछले वाले वीडियो में डोजी के बारे में बात करी थी, जिसमें मैंने करीब करीब 5 कैंडल्स के बारे में अच्छे से बात करी थी। ठीक है। तो अगर वो नहीं देखा है तो उसको देख लो, और अगर ये वीडियो समझ में आ जाए तो इसे देख लो, है ना। तो हैमर कैंडल क्या होती है? तो हैमर कैंडल कुछ इस प्रकार से बनती है। यानी कि ये, अगर मैं इसकी साइकोलॉजी की बात करूँ तो ये मुझे क्या बता रही है कि बायर्स जो हैं प्राइस को नीचे नहीं गिरने दे रहे हैं, है ना। मतलब बायर्स अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। देखो, इतनी बड़ी इसकी टेल बनी है, या इसकी पूंछ बनी है, या तो फिर इसका शेडो बनी है ना, कुछ भी कह लो। इतनी बड़ी इसकी टेल बनी है, मतलब बायर्स ने इतना डिस्टेंस पूरा कवर करवा दिया। मतलब बायर्स एग्रेसिव है, प्राइस ऊपर जा सकता है ना। ये यही कह रहा है, हाँ या ना। बट इसके और भी कई वो वेरिएंट्स हैं जो कि तुमको इस चीज़ को गलत प्रूफ कर देंगे। तो देखते हैं हम इनके पूरे वेरिएंट। बट सबसे पहले ये वाली कैंडल आप समझ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है अपर नो शेडो, है ना। मगर ज़रूरी नहीं, कई बार छोटी सी इतनी शेडो बन जाती है ना। ये सरासर गलत है कि हैमर की शेडो नहीं होती। हैमर की शेडो बिल्कुल होती है, 101% होती है। कई बार आपको दिखेगी, कई बार तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये हैमर है भी कि नहीं। इसीलिए हम इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था इंडिकेटर, कि हम कौन सा इंडिकेटर यूज़ करके हम सारे के सारे कैंडल स्टिक्स को पहचान सके। तो अब मैं हैमर का आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ और स्टॉप लॉस वगैरह के बारे में भी बता देता हूँ, ठीक है। तो ये हैमर कैंडल का पैटर्न है यहाँ पर एक। देखो, तो जैसे ये फॉर्म हो रही है, ये हमारे पास में है हैमर कैंडल, ठीक है। हैमर क्यों बोला? हथौड़े जैसी दिख रही है ये, इसलिए हैमर बोला। स्टॉप लॉस, अब हमेशा मैंने बताया हूँ कि जो भी कैंडल का सबसे डाउन पॉइंट होएगा उस कैंडल का, वो आपका स्टॉप लॉस होता है। एंट्री कहाँ लेनी है? जैसे ही ये कैंडल कि जितनी भी हाईएस्ट पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट है इस कैंडल का, इसको क्रॉस कर जाए, नेक्स्ट कैंडल में आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। मगर कब? जब नेक्स्ट कैंडल आपको ग्रीन बन रही हो, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल बहुत मायने रखती है। नेक्स्ट कैंडल अगर ग्रीन बन रही हो, मतलब अप ट्रेंड की तरफ इशारा कर देगी वो, तो आप इसमें बहुत अच्छा एक प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। टारगेट क्या होगा? टारगेट हमेशा 1:2 का होता है। यानी 1 रुपये का अगर आप स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो 2 रुपये का आपको फ़ायदा लेना होगा, है ना। यानी आपका टारगेट में भी पॉसिबल यहाँ पे हो सकता है या यहाँ पर हो सकता है ना। तो आप अपना टारगेट इस प्रकार से सेट करिए। मान लीजिए आप 100 रुपये का स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो 200 का टारगेट सेट करिए। डन। आप समझ गए हैमर कैंडल किस प्रकार से वर्क करती है। देन बढ़ते हैं हैंगिंग मैन। अब आप बोलोगे यार ये भी तो हैमर ही है, बट जगह का फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। जैसे जंगल में शेर राजा है, मगर शहर में आएगा तो भाई शेर को इंसान मार के खा सकते हैं, है ना। इंसान बहुत पावरफुल है, बंदूक से मार देंगे शेर को, है कि नहीं। तो उसी प्रकार से यार हैमर का भी अपना एक जगह है, ठीक है। उसी प्रकार तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हैंगिंग मैन बन रहा है। इसको मैं हैमर नहीं कहते हैं, मतलब मैं कैसे, कोई भी नहीं कहता इसको हैमर, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड ले आता है। देखो, हैमर अपन ने अभी देखे नीचे बना तो अप ट्रेंड हो गया, वहीं हैमर ऊपर बना तो डाउन ट्रेंड चला गया। अब इसका भाई स्टॉप लॉस वगैरह कहाँ लगेगा? तो सिंपल, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस लगेगा, है ना। या इससे थोड़ा सा ऊपर लगा दीजिए, यहाँ आपका स्टॉप लॉस लग गया। आपकी एंट्री कहाँ पर होगी? जैसे ही ये कैंडल ख़त्म हुई आपकी ये वाली, आपको यहाँ पर एंट्री ले लेनी है, क्योंकि आपको दिख रहा है मार्केट में नीचे जाने के आसार दिख रहे हैं, है ना। तो आप यहाँ पर अपनी एंट्री ले लीजिए। टारगेट क्या होगा? जस्ट 1:2 का, यानी जितना आपने स्टॉप लॉस लगाया उसका डबल आपका टारगेट होगा। सिंपल, क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट, अब आ गया इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर भैया, अभी तो हमने हैमर पढ़ा, ये उल्टा हैमर है, ठीक है।
तो अब इसमें क्या रहता है, अगर इन्वर्टेड हैमर, देखो इसमें कलर मैटर नहीं करता, कलर कुछ भी हो सकता है, यहाँ ग्रीन है रेड भी हो सकता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट नेक्स्ट कैंडल का कलर ज़रूर मैटर करता है, इसको ग्रीन होना चाहिए। अगर अप ट्रेंड वाली कैंडल है तो ग्रीन होना चाहिए, अगर डाउन ट्रेंड वाली कैंडल है, जैसे हमने अभी देखे हैंगिंग मैन, ओ सॉरी कौन सा देखे थे अभी हमने, हाँ हैंगिंग मैन देखे थे, तो हैंगिंग मैन में के बाद वाली कैंडल का कलर मायने रखता है, वो रेड होना चाहिए। तो उसी प्रकार ये बन गई हमारी कैंडल। अब इसमें आपका स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा, तो स्टॉप लॉस भाई सिंपल, आप गैस करो कहाँ लगेगा। तो स्टॉप लॉस मैंने बताया हूँ हमेशा कैंडल के नीचे लगाना है, ठीक है। एंट्री कहाँ होगी, एंट्री आप यहाँ ले सकते हैं, या इस कैंडल को जब ये वाली कैंडल क्रॉस कर जाए, यानी थर्ड कैंडल क्रॉस कर जाएगी तब आप एंट्री ले लीजिए, है ना। तो ये दो एंट्री पॉइंट होते हैं हमेशा, बट मैं प्रेफर करता हूँ ये वाला एंट्री पॉइंट। और स्टॉप लॉस कहाँ होगा, 1:2 का, यहाँ कहीं का आपका स्टॉप लॉस आएगा, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर क्लियर है, बहुत सिंपल है यार, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। स्टॉप लॉस क्या होता है, मैंने इसके ऊपर मैं सीरीज़ बनाऊंगा भी, उसमें मैं ये पूरे बेसिक्स क्लियर करूँगा। ये टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज़ है, मैं इसमें इतना बेसिक्स में नहीं जा सकता हूँ, समझो बात को, नहीं तो ये सीरीज़ भाई कभी ख़त्म ही ना हो, है ना। अगर मैं स्टॉक की एक एक छोटी छोटी बात के बारे में बात करने लग जाऊँ तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा ऊपर ऊपर चलना पड़ता है, ये मेरी मजबूरी है, सॉरी फॉर देट। बढ़ते हैं अगले, जो कि है शूटिंग स्टार। अब ये भी भैया सेम ही तो है, ये अब भी तो हम इन्वर्टेड हैमर देखे ना मुन्ना ना, ये ऊपर बनेगा। देखो ये नीचे बन रहा है इन्वर्टेड हैमर, तो मार्केट ऊपर जा रहा है, ये अप ट्रेंड ला रहा है, वहीं शूटिंग स्टार डाउन ट्रेंड लाएगा, ठीक है। ये जहाँ बन जाए वहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। प्राइस देख लो, सॉरी प्राइस बोल रहा, फिगर देख लो इसका कि कैसे बनता है। अब हम लोग एग्जांपल देखते हैं। ये देखो ये क्या बना भाई, शूटिंग स्टार बना, ये शूटिंग स्टार है। अब देखो ये हरा है, ज़रूरी नहीं ये लाल हो, ये हरा हो सकता है, बट मैटर क्या करता अगली कैंडल का कलर। और मान लो अगली कैंडल में तुमको दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो रुक जाओ, थोड़ी देर वेट करो, मार्केट को देखो। अगर ये देखो कितना बड़ा गैप जनरेट हुआ यहाँ पे, ठीक है, तुम देख पा रहे हो गैप, कितना बड़ा गैप आया है। अब आप बोलोगे कि भैया ये तो कहीं से मेरे को इन्वर्टेड हैमर, सॉरी शूटिंग स्टार दिख ही नहीं रहा है, ये तो इतनी बड़ी टेल है इसकी नीचे भी। तो यार ये एक्सेप्शंस होते हैं, आपको 100% परफेक्ट कभी नहीं दिखेगा, आपको 100% परफेक्ट हैमर और ये सब कभी नहीं दिखेगा, एक्सेप्शंस होंगे, बहुत सारे एक्सेप्शंस होंगे। तो आपको उन सारे एक्सेप्शंस को प्रैक्टिस से आएंगे आपको, ठीक है। तो ये देखो ये इतना बड़ा गैप दिखा, तो मैं एंट्री ले सकता हूँ। कहाँ पर ले सकता हूँ, मैं यहाँ एंट्री नहीं लूँगा, मैं इस बार एंट्री लूँगा यहाँ पर। अगर मुझे अच्छा लगा तो या इस पॉइंट पर, जैसे ही रेड कैंडल फॉर्म हुई, प्रॉपर रेड कैंडल फॉर्म हुई, मैं यहाँ पर एंट्री लूँगा, या तो फिर यहाँ पर लूँगा। मैं जितना वेट कर सकते हो कर लो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर भाई जब इतनी लंबी एंट्री में ले रहा हूँ तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊंगा, तो फिर मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा या तो इस कैंडल के टॉप पे या तो इस कैंडल के टॉप पे। अब इस पे मत लगा देना भाई, नहीं तो लॉस पर चले जाओगे पूरी तरीके से। तो स्टॉप लॉस कोशिश करना इस कैंडल की टॉप पे लगाओ, ठीक है। मतलब अपने अंदाजे से भी एक स्टॉप लॉस तुम लोग ले सकते, बट कोशिश करना स्टॉप लॉस वहीं लगाओ जहाँ पर तुम्हारी कैंडल ख़त्म हो रही हो या शुरू हो रही हो, या उसकी जो शेडो है वो वहाँ तक पहुँच रही हो। ऐसा नहीं कि अंडर संड कुछ भी स्टॉप लॉस ले रहा है, ठीक है। मान लो तुम यहाँ से शॉर्ट करना चालू किए, तुमको मार्केट में लगा कि ये यहाँ से मैं शॉर्टिंग कर सकता हूँ, तो तुम्हें स्टॉप लॉस कहाँ का लेना है, यहाँ का। ऐसा नहीं कि यहाँ का ले लिए भाई स्टॉप लॉस। और अगर तुम यहाँ से शुरू कर रहे हो, मतलब ऊपर जाने के लिए, अप ट्रेंड के लिए, तो तुम स्टॉप लॉस कहाँ का लोगे, इसका ले लो या तो फिर यहाँ पे ले लो, ठीक है, या इस पे ले लो, सबसे परफेक्ट एरिया। अगर तुम यहाँ से एंट्री ले रहे हो तो इस कैंडल का स्टॉप लॉस ले सकते हो। तो स्टॉप लॉस लेना भी एक कला है, ठीक है। स्टॉप लॉस के बिना कभी ट्रेड मत करना। अब हम लोग देख लेते जो जो हमने पढ़ा है। हैंगिंग मैन कुछ इस प्रकार से बनता है, हैंगिंग मैन ऊपर बनता है, अप ट्रेंड के बाद हैंगिंग मैन बनता है, और हैंगिंग मैन बन गया तो डाउन ट्रेंड आ जाता है। हैमर डाउन ट्रेंड के बाद बनता है, डाउन ट्रेंड के बाद बना तो अप ट्रेंड आ जाता है। इन्वर्टेड हैमर भी डाउन ट्रेंड के बाद बनता है, डाउन ट्रेंड के बाद बनता है तो अप ट्रेंड आ जाता है। वहीं शूटिंग स्टार ये अप ट्रेंड के बाद बनता है और अप ट्रेंड के बाद बन के ये डाउन ट्रेंड को ले आता है, ठीक है। तो ये फिगर अगर आप समझ गए तो आप 4 और कैंडल स्टिक पैटर्न्स को समझ चुके हैं। तो अब इन चारों के बाद में हम और भी चर्चा करेंगे, ठीक है। और भी कई सारे कैंडल स्टिक्स हैं, अभी मारूबुजू वगैरह वगैरह कई सारे कैंडल्स हैं जिनके ऊपर हम आगे विस्तार से चर्चा करते जाएंगे।
और अब मैं आप लोग के सामने कुछ रैंडम पैटर्न रखूँगा, ठीक है। जैसे हैंगिंग मैन, अब देखो भाई हैंगिंग मैन, अब वहाँ पर लिखा था कि टेल नहीं होती, टेल या इसकी शेडो नहीं होती, बट यहाँ पर है, यही सब मैं समझा रहा हूँ। अब देखो आप स्टॉप लॉस कहाँ पर लोगे, मैंने यहाँ पर लिया। जैसे ही ये कैंडल मुझे रेड दिखी मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस लिया, यहाँ पर मैंने एंट्री ली, ये यहाँ पर मैंने एंट्री ले, लेट से थोड़ा नीचे एंट्री लेते, टारगेट इसका डबल 1:2। फिर आप स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते हो, सॉरी मैंने टारगेट बोल दिया। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा, एंट्री यहाँ पर होगी, और ये हो गई एंट्री, ये आपका टारगेट होगा। या इस लाइन में आप कहीं पे भी 1:2 का टारगेट ले सकते हैं। और आप स्टॉप, अगर आपका मान लो टारगेट हिट हो गया तो आप ट्रेल करते जाओ, नीचे 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 खिसकाते जाओ अपना टारगेट और स्टॉप लॉस भी, ठीक है। तो ये हैंगिंग मैन पैटर्न दिख गया। अब यहाँ पे एक और हैंगिंग मैन पैटर्न बना दिया मैंने। हाँ, तो इसी के बारे में बात कर रहा था, कन्फर्मेशन कैंडल। अगर अगली कैंडल लाल बन जाए या हरी बन जाए, अगर डाउन ट्रेंड की कैंडल है, ये डाउन ट्रेंड वाली कैंडल है ना, हैंगिंग मैन डाउन ट्रेंड वाली कैंडल है, तो आपको रेड के लिए वेट करना है। और जैसे हैमर जो थी वो अप ट्रेंड की कैंडल थी, तो आपको ग्रीन कैंडल के लिए वेट करना है, ठीक है। अगर बन गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना तो अपनी सूझबूझ के साथ ट्रेड करना। मैं वैसे उसमें आपको प्रेफर नहीं करूँगा अगर आप बिगिनर है तो एंट्री लेने के लिए, ठीक है। तो ये हैंगिंग मैन का एक और एग्जांपल है। यहाँ पे बेयरिश शूटिंग स्टार, बेयरिश कैंडल होती है ना, डाउन ट्रेंड कैंडल होती है, बात एक ही है। तो ये नीचे ले गई, यहाँ पे बुलिश इन्वर्टेड हैमर बन गया, है ना। इन्वर्टेड हैमर अगर नीचे बन जाए तो वो ऊपर चली जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। तो ये ऊपर चली गई। अब फिर से यहाँ पे बेयरिश हैंगिंग मैन बन गया तो ये नीचे चली गई। और सेम अब यहाँ पे बुलिश हैमर बना है तो मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है बजाय नीचे जाने के, है ना। तो मार्केट ऊपर जाएगा यहाँ से, ये हम एक छोटा सा अनुमान ले सकते हैं। तो अब हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर में, और मैं आप लोग को बता देता हूँ कि वही इंडिकेटर के बारे में जिससे हम ये सारी चीज़ें पता कर सके। मैंने पिछले वाले वीडियो में भी आपको इस बारे में बताया था, मैं फिर से बता देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर जा कर के इंडिकेटर्स में जा कर के आप लोग ऑल कैंडलस्टिक पैटर्न, ये स्पेलिंग आप सर्च करेंगे, आपके सामने में एक इंडिकेटर आ जाएगा, उसको आपको ओपन कर लेना है। मैं ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ हूँ, ठीक है। पिछले वाले वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया था। तो हम अब डोजी के बारे में पिछले वीडियो में सीखे थे, इस वीडियो में मैं डोजी को ऑफ कर दूंगा, मैं रखूँगा हैमर को, ठीक है। मैं रखूँगा हैंगिंग मैन को, मैं रखूँगा इन्वर्टेड हैमर को, और इसी के साथ साथ एक और कौन सा बच रहा है अपने पास में, शूटिंग स्टार, ठीक है। तो मैं ये 4 कैंडल स्टिक्स को आज ऑन करके रखूँगा, ठीक है। तो अब हम ढूंढ लेते ये 4 कहाँ पर मिल रही है हमें, और इसमें ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है वैसे। तो ये हमें मिल गई है सबसे पहली कैंडल, जो कि है शूटिंग स्टार, है ना। शूटिंग स्टार ही है, दिख रही है आप लोग को, ये देखो शूटिंग स्टार SS, ओके। तो ये शूटिंग स्टार बनी। अब आप बोलोगे भैया ये तो शूटिंग स्टार बनी, इसके बाद में प्राइस तो नीचे गया ही नहीं है। कैसे नहीं गया भाई, ये गया, ये प्राइस नीचे गया है ना। 4 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से इतना डिले तो चलता है, ठीक है। यहाँ पर हैमर बना, बट प्राइस ऊपर गया क्या, गया, बिल्कुल गया, है ना। बट एक बार आपका स्टॉप लॉस हिट करके गया, अगर हम देखा जाए तो, है ना। तो देखो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये भी 100% वर्क नहीं करता है, कई बार ये भी धोखा दे देगा आप लोग को। बट आफ्टर ऑल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों का, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोग को। इसके पीछे में कई सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अभी तो मैंने यहाँ वॉल्यूम वगैरह ये सब नहीं लगा के रखा हूँ, आप जब ये सब देखोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये भी चीज़ ऐसे होती है, ये भी ऐसा होता है ना। तो अभी बहुत बेसिक्स है ये सब तो, है ना। यहाँ पर अब फिर गड़बड़ हो गया है मार्केट, यहाँ इन्वर्टेड हैमर बना है। अब कोई लोग बोलेंगे कि ये ऊपर चला गया भैया, तो ऊपर तो जाएगा ही भाई, नीचे बना है ये, है ना। आप देखोगे तो यहाँ से एक छोटा सा डाउन ट्रेंड आया, उसके बाद में ये बना है, तो ये ऊपर गया है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें अगर आप एकदम इस पर आ जाओगे ना, आप देखोगे कि क्या क्या हो रहा है मार्केट में, मतलब कुछ भी होता है, समझ रहे हो। और सच्ची बताओ तो ये इंडिकेटर उतना रिलायबल नहीं है, आप इस पर 100% भरोसा नहीं कर सकते। ये उस जगह को बताता है जहाँ पे इसको दिख रहा है। ये शूटिंग स्टार बट बहुत परफेक्ट बना है, ठीक है। ये वाला शूटिंग स्टार बहुत परफेक्ट जगह पर बना है,
बट अगेन स्टॉप लॉस हिट करके बनाए। तो कोशिश करो ये इंडिकेटर सिर्फ आप समझने के लिए रखो, बाकी इस पे ज़्यादा रिलाय मत करो। अब ये देखोगे तो आपको ये हैंगिंग मैन दिखेगा, दिख रहा है, बट यहाँ बना नहीं है हैंगिंग मैन का साइन, और यहाँ से बहुत सही ट्रेंड बदला है, ठीक है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि इस इंडिकेटर पे 100% रिलाय मत करो, है ना। थोड़ी अपनी सूझबूझ के साथ चलो, खुद से ढूंढो कैंडल स्टिक्स। ये मैंने बस आपको एक गाइड के लिए बताया हूँ कि आप इससे भी ढूंढ सकते हो, बट 100% रिलाय किसी चीज़ पे मत करना जब तक आप उस चीज़ में परफेक्शन हासिल ना कर लो। अब यहाँ पर इसने हैमर बनाया, ये बहुत सही बनाया, ठीक है। हैमर बना, मार्केट ऊपर गया, ये बहुत सही इंडिकेटर दिखा है इसने, बट ज़रूरी नहीं हर बार दिखाए। अभी हम 3-4 इंडिकेटर देख के आए हैं जो गलत हैं। अब मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ आपको, ये सब मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आप समझ पाएँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अरे यार, अच्छा, तो आज के वाले वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ एंड कीप वर्किंग। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, गुड डे।